तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल के बारे में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा, इसके 100 ट्रिक क्या हैं, वो सारे मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग अपने नोटबुक और पेन को हाथ में लेकर रखिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ सवाल भी देने वाला हूं जिसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में उसके आंसर जरूर भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल के बारे में। सबसे पहले आप लोग देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था, तो इस बार हम लोग उस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, कि अगर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रमवत जुड़ा रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों को एक और चीज मालूम क्या पड़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। विद्युत धारा को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है। और समांतर क्रम संयोजन में जब हम लोग चलेंगे विद्युत धारा के को लेकर, तो वो दो भिन्न या दो या तीन या फिर बहुत सारे रास्ते में बट जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये समांतर क्रम में ये प्रतिरोध जुटा हुआ है। ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में प्रतिरोध जुटा हुआ है। समांतर क्रम में ये प्रतिरोध जुटा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हमको 2, 3, 4 रास्ते मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब एक से अधिक रास्ता हो तो हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा संयोजन होता है? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम के और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल के बारे में। तैयार हो जाइए नोटबुक और पेन को लेकर। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि इसके बीच में ये जितने प्रतिरोध जुटे रहेंगे उतने प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देंगे। और समांतर क्रम संयोजन का क्या सूत्र होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ठीक है, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला। और हम लोग सवाल बनाते बनाते, न्यूमेरिकल बनाते बनाते ये जानेंगे कि कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले हल्का और उसके बाद धीरे 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 उससे थोड़ा 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 करके अपने आप में एडवांस में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रतिरोध मैंने लिया है, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम का। तो इसका हम लोगों को
ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन से संयोजन में है, श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा को या फिर यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि और एक चीज क्या देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रमवत जुटा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। चलिए, तो क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस यहाँ पर 4 है तो R4। तो R1 कितना है? 4 ओम। R1 कितना है? 4 ओम। R2 5 ओम। R3 6 ओम। R4 7 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ के हम लोग लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 22 ओम। कितना हो जाएगा? 22 ओम। तो इसी तरह से हम लोग अब देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरा है, अगर हम लोग पहला प्रतिरोध इस तरह से है, दूसरा इस तरह से, और तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, ये कौन से क्रम में है? ये कौन से क्रम में है? पर सबसे पहले मैं इसमें प्रतिरोध दर्शाता हूं कि इसमें कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि यह 2 ओम है, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम, ये 10 ओम है। तो हम लोग ये कौन सा क्रम में है सबसे पहले इसको जानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जाने के लिए हमको बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा क्रम होगा? पैरेलल रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब समांतर क्रम में रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, तो हमको ए और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सब रेसिस्टेंस के जगह पर R1 के जगह पर पहले प्रतिरोध का, R2 के जगह पर दूसरे प्रतिरोध का, और इसी तरह करके क्रमवत रखते जाएंगे। चलिए क्या हो जाएगा? हम R बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले उसको देखते हैं। इसका एलसीएम होगा 120। तो क्या होगा इसका? 120। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? 60 और 30 15 प्लस 12। तो इस सभी को, इसको मैं मिटाता हूं, इस फॉर्मूला को सभी को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा मेरा? 60 30 90 90 20 110 110 और 115 125 125 और 12
हो जाएगा 137/120। ठीक है, इसी तरह से हम अब तीसरा सॉल्व करते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल। मैं इसे रब करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब तीसरे न्यूमेरिकल की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल कुछ जटिल आएगा, इससे थोड़ा जटिल आएगा, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं भी सॉल्व इसे करूंगा। मान लेते हैं कि यह 6 ओम है, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 2 ओम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। तो हमको ज्ञात करना है ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस सभी प्रतिरोध के बदले में जो एक प्रतिरोध आएगा, जो एक प्रतिरोध का मान आएगा, उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, इस सभी प्रतिरोध के तुल्य है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो ठीक है, हम चल सकते हैं। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोगों को 3 रास्ता मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 रास्ते को सब जब तक एक रास्ता में नहीं बदलेंगे तो हम लोग को श्रेणी क्रम नहीं मिलेगा, और श्रेणी क्रम नहीं मिलेगा तो हम लोग बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग को बी तक पहुंचना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1/r बराबर क्या हो जाएगा इसका, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ 12 आ गया एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 4 3 7 2 9/12। क्या आएगा, 9/12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दे, हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, आर तुल्य चाहिए। तो जब यहाँ पर 1/r बराबर कितना आया, 9/12। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे तो क्या निकल जाएगा, r बराबर 12/9। तो हमको ये r निकल गया। तो इस r को, r मतलब क्या हुआ कि इसका तुल्य प्रतिरोध हमको कितना हुआ, 12/9 प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 में सबसे पहले हम लोग इस वाले प्रतिरोध को बनाएंगे। कितना ओम है, 6 ओम। और इस तीनों के बदले में हमको एक प्रतिरोध प्राप्त हो गया है, वो क्या है, 12/9। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रतिरोध बनाएंगे, क्या होगा, 12/9। और उसके बाद हम लोग तीसरे प्रतिरोध को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
2 ओम। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको अब ए और बी को ज्ञात करने के लिए एक रास्ता मिल गया है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर ए बी ज्ञात करने के लिए, यानी आर ए बी का मतलब क्या है कि इसके बीच में एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा, वो क्या है। अब देखते हैं, आर ए बी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 ओम प्लस 12/9 प्लस 2 ओम को जोड़ देंगे। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से क्यों जोड़ा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो देख रहे हैं क्या सभी के बीच नीचे में कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, और हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 से 6 में गुणज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 ओम प्लस 12 ओम प्लस 18 ओम। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और 12 30 84/9 कितना आ जाएगा 84/9। इसको हम कटाते हैं, 3 से कटेगा और हो जाएगा यहाँ पर 28/3। तो हम लोग का आर ए बी कितना निकला, आर ए बी बराबर निकल गया हम लोग का 28/3। ठीक है, तो हम देते हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने के लिए। आप लोग बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर 8102242250 पर भेजेंगे, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो में शो हो रहा है, आप वहां पर भी लिख के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को देते हैं, बना के हमारे व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। ठीक है, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि आप मेरे साथ क्लास में रहिए या फिर ऑनलाइन क्लास में, आपको फीलिंग क्लास वाली ही आएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो जिसमें मैंने प्रतिरोध और समांतर क्रम प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध के बारे में बताया है, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसको आप बना के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है अगर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 6 ओम और ये 2 ओम, ये भी 2 ओम है, तो ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा है तो यहाँ पर ए और बी के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है।
चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। यहाँ पर 4 बिंदु है, ए बी सी और डी। तो हमको सबसे पहले आप ए और, तो मैं इसमें सवाल दे रहा हूँ, आप इसको बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजेंगे। ये क्या है? पहला है आर ए बी बराबर वाट आर बी डी बराबर क्या होगा, और आर ए डी बराबर वाट आर सी बी बराबर वाट। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये सारे न्यूमेरिकल कल के क्लास में जरूर सॉल्व करूंगा। आप लोग इस एक दिन के गैप में मुझे बना के अपना न्यूमेरिकल जरूर भेजिए। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूं और कल मिलता हूं इसी टाइम में, इसी वक्त में, इसी समय पर। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उसको वो भी पढ़ने में अपना रुचि दिखाए और लॉकडाउन का सदुपयोग पढ़ाई में करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।